नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं सीजीजीएस का पार्ट 19। पहले भी हम लोगों ने 18 सीरीज कर लिया है और ये रही 19वें भाग की बारी। ऐसा हम लोग धीरे धीरे क्वेश्चन करते हुए हमारे पूरे सीजीजीएस के पोर्शन को हम लोग क्या कवर कर लेंगे, जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। क्योंकि सीजी व्यापम और सीजीपीएससी के द्वारा जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है उसमें छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन का क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो ये आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है। तो अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि ये सीरीज़ पूरा परीक्षा तक चलने वाला है। और अगर आपको छत्तीसगढ़ एमसीक्यू सीरीज़ का पीडीएफ चाहिए तो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप, और वहाँ जाके आपको मात्र 30 रुपीज़ में ये पीडीएफ मिल जाएगा। तो आप जाके वहाँ से इसको परचेस कर सकते हैं। केवल इस वाले सीरीज़ की पीडीएफ की बात नहीं कर रही हूँ, ये सीरीज़ जब तक चलेगा सारे पीडीएफ आपको एक साथ ही प्रोवाइड हो जाएंगे। और अगर आपको प्रयोगशाला परिचालक का कोर्स परचेस करना है या उसका टेस्ट सीरीज परचेस करना है तो आप योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से आप जाके डायरेक्ट परचेस कर सकते हैं, या फिर 8770123687 इस नंबर पर कॉल करके आप ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। इस राज्य में बिलासपुर के निकट निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक विकास केंद्र स्थापित किया गया है? बिलासपुर क्षेत्र के निकट, ठीक है, सिरगिट्टी, बोरई, उरला या सिलतरा। तो इसमें से जो सिरगिट्टी है वो बिलासपुर के निकट स्थापित औद्योगिक विकास केंद्र है, सिरगिट्टी। और रही बात बोरई की, तो बोरई आता है दुर्ग जिले के अंतर्गत, और उरला औद्योगिक विकास केंद्र, सिलतरा विकास औद्योगिक विकास केंद्र, ये सभी आते हैं रायपुर जिले के अंतर्गत, ठीक है। बोराई, दुर्ग, सिरगिट्टी, बिलासपुर, उरला और सिलतरा किसके अंतर्गत? रायपुर के अंतर्गत। ओके, दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कहता है? छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम की स्थापना कब हुई? छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं CSIDC, की स्थापना कब हुई? तो ये स्टैटिक पोर्शन का क्वेश्चन मैंने लेकर क्यों आया है? क्योंकि ये अभी करंट के टॉपिक से भी रिलेटेड है। ये मैं आपको आगे बताती हूँ। पहले बता देती हूँ कि इसकी स्थापना कब हुआ। जनवरी 2001, अप्रैल 2001, अक्टूबर 2001, ये इनमें से कोई नहीं। तो जो CSIDC की स्थापना हुई वो ही अप्रैल 2001, ये 7 अप्रैल 2001 को इसकी स्थापना की गई थी। अब ये करंट से कैसे रिलेटेड है? क्योंकि अभी हाल फिलहाल में ही इसके अध्यक्ष बनाया गया है नंद कुमार साय जी को। नंद कुमार साय जी को इनका अध्यक्ष अभी बनाया गया है, इसीलिए ये चर्चे में रहा था। नंद कुमार साय जी अभी वर्तमान में कांग्रेस पार्टी से जुड़ गए हैं, पहले ये भाजपा पार्टी के सदस्य थे, ठीक है। तो ये जब अपना पार्टी चेंज करके आए तो फिर इनको क्या पद दिया गया? CSIDC के अध्यक्ष का पद इनको दिया गया, नंद कुमार साय जी को। और नंद कुमार साय जी हमारे पहले विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं। अब ये रहा तीसरा क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ में एग्रो एक्सपोर्ट जोन स्थित है, तो कहाँ स्थित है? उरला रायपुर में, भनपुरी रायपुर में, सिलतरा रायपुर ये में, या इनमें से कोई नहीं? तो जो एग्रो एक्सपोर्ट जोन है वो स्थापित है सिलतरा रायपुर में, ठीक है। ये इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में बोला है एग्रो एक्सपोर्ट जोन, लेकिन अगर सिर्फ पूछता एग्रो जोन तो ये कहाँ आएगा? तो ये आता है बस्तर में। तो आप लोग एग्रो जोन का नाम भी याद रखेंगे और एग्रो एक्सपोर्ट जोन का नाम, मतलब ये कहाँ है? सिलतरा में, ये भी याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ में विशेष आर्थिक जोन में किसे शामिल किया गया है? विशेष आर्थिक जोन, स्पेशल
इकोनॉमिक जोन से, जिसको बोलते हैं, इनमें किसको शामिल किया गया है? राजनांदगांव, सोलर पैनल, नया रायपुर, जेम्स एंड ज्वेलरी, नवा रायपुर, जेम्स एंड ज्वेलरी। तो किसे शामिल किया गया है? तो इन दोनों को शामिल किया गया है। राजनांदगांव में सोलर पैनल का स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया गया है, इसके साथ ही नवा रायपुर में जेम्स एंड ज्वेलरी का क्या बनाया गया है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया गया है। तो इन दोनों को इसमें शामिल किया गया है। निम्नलिखित में से वर्तमान में कौन सा औद्योगिक क्षेत्र लघु औद्योगिक क्षेत्र नहीं है? तो ये लघु औद्योगिक क्षेत्र से क्या तात्पर्य है? ऐसे औद्योगिक क्षेत्र जिनका क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक रहता है, ये मैं आपको इसके थ्रू दिखाती हूँ। ये मैंने पहले से लिखा ताकि वीडियो का टाइम ज़्यादा लंबा ना हो, क्योंकि मैं यहाँ पे पूरा लिखते रहती, वीडियो लंबा होते जाता। इससे अच्छा मैंने आपकी सुविधा के लिए इसको पहले से लिख के रखा है ताकि हम लोग इस पर डिस्कशन कर सके। यहाँ देखते हैं CSIDC के द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों को 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा भाग? बृहद औद्योगिक क्षेत्र, मध्यम औद्योगिक क्षेत्र, लघु औद्योगिक क्षेत्र और सूक्ष्म औद्योगिक क्षेत्र। सूक्ष्म औद्योगिक क्षेत्र जिसका क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक फैला होगा? 0 से 50 हेक्टेयर तक। फिर 50 से 100 हेक्टेयर वाला क्या है? लघु औद्योगिक क्षेत्र। 100 से 200 हेक्टेयर वाला क्या है? मध्यम औद्योगिक क्षेत्र। फिर 200 हेक्टेयर से ज़्यादा औद्योगिक क्षेत्र वाला क्या है? बृहद औद्योगिक क्षेत्र। अब बृहद वाले में कौन कौन आते हैं? तो बृहद वाले की संख्या है 5। बृहद औद्योगिक क्षेत्र में आएंगे 5 क्षेत्र। कौन कौन सा? उरला और सिलतरा, ये कहाँ है? ये दोनों है रायपुर में। बोरई कहाँ है? तो बोरई है दुर्ग में। सिरगिट्टी और सिलपहरी ये कहाँ आएगा? तो ये आएगा बिलासपुर में। ठीक है, उरला सिलतरा ये रायपुर में, बोरई भिलाई में यानी दुर्ग में, और सिरगिट्टी और सिलपहरी आएगा बिलासपुर में। तो वो रहा बृहद औद्योगिक क्षेत्र। उसके बाद आता है हमारा मध्यम औद्योगिक क्षेत्र, जहाँ 100 हेक्टेयर से 200 हेक्टेयर तक फैला रहता है। इसमें आता है औद्योगिक क्षेत्र भनपुरी। अब भनपुरी कहाँ है? तो रायपुर में है। ठीक है, मैं यहाँ आर लिख देती हूँ, रायपुर। और आता है इंजीनियरिंग पार्क हथखोज। हथखोज ये हमारा दुर्ग वाला। फिर मेटल पार्क रायपुर। तो ये जो तीनों स्थान है वो आते हैं मध्यम औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत। अब आई बारी किसकी? सूक्ष्म औद्योगिक क्षेत्र की। इसका क्षेत्रफल कहाँ से कहाँ तक? 50 हेक्टेयर से 100 हेक्टेयर तक। इसमें आता है महरूम कला राजनांदगांव औद्योगिक क्षेत्र, तिपरा औद्योगिक क्षेत्र बिलासपुर, फूड पार्क बगौद धमतरी। इसके साथ साथ 3 IIDC आते हैं। IIDC में आता है एक बिरकोनी। बिरकोनी कहाँ? महासमुंद। और एक IIDC लखनपुरी। लखनपुरी कहाँ? कांकेर। और एक IIDC नैनपुर गिरवरगंज, ये कहाँ? तो सूरजपुर। ठीक है, ये हो गया लघु औद्योगिक क्षेत्र। अब आई बारी किसकी? सूक्ष्म औद्योगिक क्षेत्र की। तो सूक्ष्म औद्योगिक क्षेत्र, इसका क्षेत्रफल 0 से 50 हेक्टेयर तक फैला। इसमें आता है रामाभाटा रायपुर, आमा सिवनी रायपुर, तेंदुआ रायपुर, हरिन छपरा कबीरधाम, टेकनार दंतेवाड़ा, कापन जांजगीर चांपा, गंगापुर खुर्द ये आता है सूरजपुर सरगुजा के अंतर्गत, महरूम खुर्द ये राजनांदगांव के अंतर्गत आएगा। अवरेठी आता है बलौदाबाजार भाटापारा के अंतर्गत। सिलपहरी, तो सिलपहरी आता है बिलासपुर के अंतर्गत। बारतोरी ये रायपुर के अंतर्गत आएगा। EMC इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, EMC इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर रायपुर, ये भी किसके अंतर्गत आएगा? सूक्ष्म औद्योगिक केंद्र के अंतर्गत। और अंजनी जो गौरेला पेंड्रम मरवाही वाला है, पेंड्रम में अंजनी। तो ये रहे बृहद मध्यम लघु और सूक्ष्म औद्योगिक केंद्र। और हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा था कि कौन सा लघु में नहीं है? तो क्या क्या है? तो महरूम कला है, तिफरा है, फूड पार्क बगौद धमतरी है, बिरकोनी लखनपुरी और नैनपुर गिरवरगंज है। तो देखते हैं कौन सा नहीं है। तो तिफरा तो था, फूड पार्क बगौद भी था, लखनपुरी भी था। ऑप्शन डी क्या है? बेलटुकरी। ठीक है, बेलटुकरी। तो बेलटुकरी था क्या इसमें? नहीं था। लघु औद्योगिक क्षेत्र में बेलटुकरी नहीं था, मतलब ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है औद्योगिक क्षेत्र तेंदुआ रायपुर शामिल है। तेंदुआ कहाँ शामिल है? मध्यम औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत, लघु औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत, सूक्ष्म औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत, या इनमें से कोई नहीं। तो अभी हमने देखा कि तेंदुआ रायपुर किसके अंतर्गत आ रहा था? सूक्ष्म औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत आ रहा था। मतलब क्या? इसका क्षेत्रफल 0 से
50 हेक्टेयर तक फैला रहेगा। ठीक है, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न क्या कहता है, सुमेलित करना है। हरिन छपरा कबीरधाम, तो ये तो बिल्कुल सुमेलित है। ठीक है, ये किस में आता है, सूक्ष्म औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। नयनपुर गिरवरगंज ये सरगुजा के अंतर्गत आता है। तिफरा बिलासपुर। आमा सिवनी, ये आमा सिवनी जांजगीर चांपा के अंतर्गत नहीं आता, आमा सिवनी आता है रायपुर के अंतर्गत। ठीक है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन डी क्या है, सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ राज्य में औद्योगिक पुरस्कार कितने श्रेणियों में दिया जाता है, 3, 4 या फिर 5। तो छत्तीसगढ़ में औद्योगिक पुरस्कार दिया जाता है 5 श्रेणियों में। पहले ये पुरस्कार 4 श्रेणियों में दिए जाते थे, लेकिन अब ये 5 श्रेणियों में दिए जाते हैं। स्टार्टअप इकाई इसमें ऐड कर दिया गया है। और आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कौन कौन सी श्रेणियों में ये छत्तीसगढ़ औद्योगिक पुरस्कार दिया जाता है। 5 श्रेणियों के नाम आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। इसके साथ देख लेते हैं कि पुराने वाले वीडियो में किन्होंने आंसर दिया है, उसका नाम अनाउंस कर देते हैं भाई। देखते हैं कौन कौन लोग एक्टिव होके सुनते हैं वीडियो और जवाब देते हैं। अच्छा, अभी ये वाला वीडियो अपलोड नहीं हुआ है, पिछला वाला। ठीक है, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका नाम अनाउंस कर दूंगी, कोई बात नहीं है। ठीक है, सुमेलित नहीं है ये भी बताना है, कौन सा सुमेलित नहीं है। तेंदुआ रायपुर, तो ये तो बिल्कुल सुमेलित है। बरतोरी रायपुर, ये भी सुमेलित है। श्यामा तराई धमतरी, ये भी सुमेलित है। पवन तल्ला विजय तल्ला सरगुजा, ये क्या है, ये सुमेलित नहीं है। तो पवन तल्ला विजय तल्ला ये औद्योगिक क्षेत्र कहाँ पे है, तो ये है राजनांदगांव में, ये आता है राजनांदगांव के अंतर्गत। ठीक है, पवन तल्ला विजय तल्ला सरगुजा। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन, सरगुजा उर्ला औद्योगिक विकास केंद्र के बारे में कौन सा कथन असत्य है, मतलब कौन सा कथन गलत है, हमको बताना है। किसके बारे में, उर्ला औद्योगिक विकास केंद्र के बारे में। तो उर्ला किसके अंतर्गत आ रहा था, बृहद औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत आ रहा था। यह क्षेत्र में सर्वाधिक बड़ा है। यह छत्तीसगढ़ का प्रथम औद्योगिक विकास केंद्र है। यहाँ एक ड्राईपोर्ट की स्थापना की गई है। और 4th ऑप्शन क्या है, यहाँ उद्योगों की संख्या सर्वाधिक है। तो कौन सा कथन गलत है इसके बारे में, तो जो पहला कथन है, यह क्षेत्र में सर्वाधिक बड़ा है, तो ये कथन गलत है, क्योंकि जो सर्वाधिक बड़ा वाला है वो है सिलतरा। सिलतरा औद्योगिक केंद्र भी देखा था हम लोगों ने बृहद औद्योगिक क्षेत्र में, तो सिलतरा सबसे बड़ा है। जबकि सबसे पहला कौन सा है, तो पहला उर्ला है। और यहाँ एक ड्राईपोर्ट की भी स्थापना की गई है और वहाँ कारखानों की संख्या भी ज़्यादा है। लेकिन बड़ा कौन सा है, तो वो है सिलतरा। विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र स्पेशल इकोनॉमिकल जोन SEZ के अंतर्गत राजनांदगांव जिले में कौन सी औद्योगिक परियोजना आरंभ की गई है, तो जेम्स एंड ज्वेलरी, ये तो रायपुर में था। सोलर पैनल वाला कहाँ है, राजनांदगांव में। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेटल पार्क तो रायपुर में है, फूड पार्क धमतरी में। ठीक है, यहाँ लैंको पावर प्रोजेक्ट्स के द्वारा सोलर पैनल लगाए गए हैं। ठीक है, और उसको क्या घोषित किया गया है, स्पेशल इकोनॉमिकल जोन। 12वां क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक योगदान करता है।
सेवाएं, उद्योग, कृषि या दूरसंचार। तो छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र ज़्यादा योगदान देता है? तो वो क्षेत्र है उद्योग क्षेत्र। वैसे भी उद्योग क्षेत्र द्वितीय क्षेत्र का हमारे छत्तीसगढ़ के जीडीपी में योगदान ज़्यादा है, ठीक है, उसकी हिस्सेदारी ज़्यादा है, लगभग 49% हिस्सेदारी किसका है? उद्योग क्षेत्र का। तेरहवां क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन CMDC की परियोजना नहीं है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि CMDC की स्थापना कब हुई। तो CMDC की स्थापना हुई 7 जून 2001 में, ठीक है। 2001 वाला CSIDC का भी 2001 था, CSIDC, लेकिन इसका क्या था? 7 अप्रैल था, ठीक है, 7 अप्रैल 2001। और CMDC का क्या है? 7 जून 2001। तो इसके द्वारा संचालित परियोजनाएं कौन सा नहीं है? तो CMDC के द्वारा कितना परियोजना संचालित है? तो 5। कौन कौन सा 5? कोल खनिज परियोजना, लौह अयस्क खनिज परियोजना, कोरंडम खनिज परियोजना, केसेराइट या टीन अयस्क परियोजना, बॉक्साइट खनिज परियोजना। तो कौन सा नहीं है? तो क्वार्टजाइट खनिज परियोजना CMDC के अंतर्गत नहीं आता। कोरंडम, कैसेटराइट मतलब टीन, बॉक्साइट, लोहा और कोयला, ये पांचों उसके अंतर्गत आते हैं। अगर आपकी थ्योरी की तैयारी अच्छे हो गई है तो आपको अभी इस समय टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए, ताकि आप जितना भी थ्योरी पढ़े हैं उसका क्या कर सके, आप लोग मूल्यांकन कर सके। टेस्ट सीरीज दिलाने से आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। आपको आपकी गलतियां पता चलेगी कि कौन सा पोर्शन आपका अभी भी कमज़ोर है, आपको कहाँ पे मेहनत करनी है। तो आप टेस्ट सीरीज परचेस कर सकते हैं योगेंद्र साहू क्लासेस डाउनलोड करके, और टेस्ट दिला के अपनी तैयारी को आंक सकते हैं कि तैयारी आपकी कितनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में कोसा सिल्क के लिए मशहूर स्थान है, फेमस कौन सा है? नरहरपुर, रतनपुर, चंद्रपुर या फिर बलरामपुर। तो कोसा सिल्क के लिए फेमस है हमारे जांजगीर चांपा का चंद्रपुर। अब ये जांजगीर चांपा में नहीं आता, अब ये आता है शक्ति जिले में। इसके साथ साथ चांपा भी फेमस है सिल्क के लिए, ठीक है, और इसके साथ चंद्रपुर, ये चंद्रपुर आएगा अब शक्ति जिले में। और शक्ति जिला कौन से नंबर का जिला है? तो वो है 33वें नंबर का जिला। निम्नलिखित शक्कर कारखाने प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सुमेलित करना है। तो शक्कर कारखाने कहाँ कहाँ पे? सरदार वल्लभ भाई सहकारी शक्कर कारखाना, ये कहाँ है? तो ये कवर्धा में, ठीक है। माँ दंतेश्वरी सहकारी शक्कर कारखाना, तो माँ दंतेश्वरी सहकारी शक्कर कारखाना है बालोद में। भोरमदेव शक्कर कारखाना कबीरधाम कवर्धा, और माँ महामाया सहकारी शक्कर कारखाना ये है सूरजपुर केरता में। तो इनकी स्थापना कब हुई ये भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले शक्कर कारखाना बना था भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना, ये बना था सन 2002 और 3 में। यहाँ 6 मेगावाट की बिजली भी उत्पन्न की जा रही है गन्ने के मोलासिस से। और यहाँ साथ में एथेनॉल प्लांट भी क्या किया गया है? स्टेब्लिश किया गया है। हमारे छत्तीसगढ़ का पहला एथेनॉल प्लांट कहाँ लगाया गया है? तो भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाने में ही लगाया गया है। उसके बाद महामाया सहकारी शक्कर कारखाना सूरजपुर, अब इसकी स्थापना की गई थी सन 2007 में, ठीक है। इसकी स्थापना तो सन 2007 में हो गई, लेकिन जब इसमें शुगर बनना स्टार्ट हुआ, मतलब शुगर का जब उत्पादन चालू हुआ, वो होता है सन 2010 में। माँ दंतेश्वरी सहकारी शक्कर कारखाना, इसका स्थापना हुआ सन 2009 में, और 2009 के आसपास ही इसका क्या हो गया? उत्पादन भी स्टार्ट हो गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये इसकी स्थापना हुई 2016 में, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई? 2016 में। तो ये रहे प्रदेश के चारों शक्कर कारखाने। इसके साथ ही बेमेतरा जिले के चंदनू नामक ग्राम में 5वें शक्कर कारखाने बनाने की प्रस्तावना है। अभी वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, बस वो प्रस्ताव रखा गया है उसके बारे में। सीमेंट संयंत्र का नाम दिया है इधर, और इसके स्थान में हमको क्या करना है? सुमेलित करना है। तो अल्ट्राटेक
सीमेंट फैक्ट्री कहाँ है, तो वो है हिरमी में। 1994 में इसका स्थापना हुआ था। अंबुजा सीमेंट, तो अंबुजा सीमेंट है रवान में। लाफार्ज सीमेंट, तो लाफार्ज सीमेंट है सोनाडी में। इस लाफार्ज सीमेंट का भी नाम चेंज हो गया है नोबोकुव, ये इसका अब नया नाम हो गया है। अब सेंचुरी सीमेंट, सेंचुरी सीमेंट है बैकुंठ में। ठीक है, तो ये रहा सीमेंट फैक्ट्री और उसके स्थान। किस कंपनी ने भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड का 51% शेयर प्राप्त किया? L&T, अंबुजा, जिंदल या फिर स्टारलाइट? जो भारत एल्यूमिनियम कंपनी है बाल्को, उसका 51% शेयर किसके पास है? तो उसका 51% शेयर भारत सरकार ने बेच दिया है किसको? स्टारलाइट कंपनी को। तो स्टारलाइट ही है उसका 51% शेयर होल्डर। बाल्को की स्थापना कब की गई? तो ये बाल्को की स्थापना कब की गई, ये लेबर इंस्पेक्टर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसकी स्थापना की गई 24 नवंबर सन 1965 को। 1965 तो सभी को याद रहता है, इसके साथ में हमको डेट भी याद करना है। 24 नवंबर को क्या की गई, इसकी स्थापना की गई। नेक्स्ट है, इस राज्य में एशिया का सबसे बड़ा स्पंज आयरन संयंत्र कौन सा है? एशिया का सबसे बड़ा स्पंज आयरन संयंत्र कहाँ है? एसआर स्टील संयंत्र, टाटा स्टील संयंत्र, भिलाई स्टील संयंत्र या जिंदल स्टील संयंत्र? तो वो है प्राइवेट कंपनी में, और वो प्राइवेट कंपनी है जिंदल स्टील प्लांट। ठीक है, यही एशिया का क्या है, सबसे बड़ा स्पंज आयरन संयंत्र है। अब ये जिंदल स्टील प्लांट कहाँ है? तो ये रायगढ़ जिले में आता है। ठीक है, रायगढ़ जिले में। और ये रहा आज का अंतिम प्रश्न। और आप सभी को सीरीज़ कैसा लगा ये सब आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। छत्तीसगढ़ के निम्न उद्योगों की स्थापना एक या दूसरे समय में हुई, इनको क्या करना है, इनकी कालानुक्रम में जमाना है। तो सबसे क्या, भिलाई इस्पात संयंत्र BSP जो हमारा है, इसकी स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना हुआ था 1955 में। बंगाल नागपुर कॉटन मिल राजनांदगांव, इसका स्थापना कब हुआ था? इसका स्थापना हुआ था 1892 और उत्पादन चालू हुआ था 1894 में। जूट मिल रायगढ़, मोहन जूट मिल रायगढ़, ये स्थापित हुआ था 1935 में। और जामुल सीमेंट संयंत्र, ये जो हमारा ACC है, ये बना था 1965 में। तो इसके अनुसार इसको जमाना है। तो सबसे पहले कौन सा आएगा? बंगाल नागपुर कॉटन मिल, दूसरा, उसके बाद जूट मिल रायगढ़, फिर भिलाई इस्पात संयंत्र BSP, और उसके बाद ACC। तो 2, 3, 1, 4। ये रहा आज का सीरीज। कैसा लगा आप सभी कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।